सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। और मैं हूं आपका अपना दोस्त विजेंद्र सिंह विक्रम। साथियों, आज हम ये जो खास वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये वीडियो बनाने का हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी कुछ दिन पूर्व मान्यवर काशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ में मान्यवर काशीराम साहब स्मारक स्थल पर जो बहुत ही विशाल रैली बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी और जिसका बहुत ही बड़ा एक प्रभाव पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि ये जो रैली थी, ये 9 अक्टूबर की रैली, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। जैसा कि ये आप सब लोगों तक बात पहुंच चुकी है कि ये रैली बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब तक की जितनी भी रैली हुई हैं उन सबसे बड़ी रैली, यानी इस बीएसपी की रैली ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया था। तो जब ये इतना बड़ा रैली का आयोजन बहुजन समाज पार्टी ने किया, तो जो बहुजन समाज पार्टी के जो कुछ विरोधी ताकतें हैं, तो वो बहुत इसके बारे में चिंतित हो गईं और उनको ये लगा कि जिस बहुजन समाज पार्टी को हम ये सोच रहे थे कि इसका तो अब वजूद ही कमज़ोर हो गया या ख़त्म हो गई, यहाँ तक सोचते थे लोग, तो उनको ये देख करके बहुत ही अचंभा ही नहीं हुआ, बल्कि उनको अंदर दिल में बहुत बड़ी घबराहट भी होने लगी कि जिस बहुजन समाज पार्टी का वोटर वो ये मान के चल रहे थे कि अब बहुजन समाज पार्टी का वोटर हमारे पास आ जाएगा। यानी ये जो पार्टियां थी, खासतौर से जिनका आपको पता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो ये जो दो पार्टियां खासतौर से, और इसके साथ ही कुछ वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ पिछले दौर में जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर था, तो वो कुछ इधर उधर किसी कारण से भटक गया था। लेकिन जब 9 अक्टूबर की रैली में इतना भारी जमावड़ा, यानी जो बहुत से लोग कहते हैं, कोई 10 लाख बताता है, कोई 15 लाख बताता है, कोई 20 लाख की रैली बताता है, यानी ज़्यादातर लोगों इसका अनुमान ही नहीं लगा पाए कि जिधर देखो उधर पूरा जन सैलाब, जन समुंदर उमड़ रहा था लखनऊ की सड़कों पर। तो इस रैली ने बहुत से जो लोगों के होश उड़ा दिए। तो इसके बाद जब इतनी बड़ी रैली हो गई, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर प्रतिक्रिया आना जरूरी था। ये तो एक सोची की बात है सोचने की कि जब इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी रैली, और वो भी करीब 9 साल बाद जो देखने को मिली, तो उन लोगों को बहुत बड़ा इस बात का झटका लगा, सदमा लगा कि अब ऐसी पार्टियों का क्या होगा जो लोग बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने का इंतजार कर रहे थे। तो उनको इस बात से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। तो जब सदमा पहुंचा तो उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को फिर बदनाम करने के लिए, उसको उसके बारे में भ्रम फैलाने के लिए बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि 9 अक्टूबर के बाद से ही अभी तक भी लगातार जो विरोधी शक्तियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो अपने आईटी सेल के जरिए, मैं खासतौर से यहाँ पर आईटी सेल का जिक्र करना चाहूँगा, जो दूसरी पार्टियां चलाती हैं, तो वो तरह तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं कि ये रैली, इतनी बड़ी रैली जो हुई है, ये इनके बस की बात नहीं थी, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से
ये रैली हुई है, ऐसा बताना विरोधी पार्टियों का काम, जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। तो इसके बारे में जो बहुजन समाज पार्टी के जो करीब से जानते हैं लोग, तो उनको तो ये लगता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं, इन्होंने तो बड़ी बड़ी रैली उस दौरान की हैं जब मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल से चलते थे, हमारे पास कुछ साधन नहीं थे। और कारों की तो छोड़ो, आज तो बहुत सारे लोग कार वाले हैं हमारे समाज में, लेकिन उस समय तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो उस दौर में बहुजन समाज पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ रैलियां सफल हुआ करती थी। तो आज तो जब इतना बड़ा परिवर्तन समाज में आया है, तो जैसे ही ये समाज ने सोचा, इस दलित समाज ने करवट ली और नेतृत्व का इशारा हुआ कि आपको बड़े पैमाने पर ये रैली कामयाब करनी है, तो पूरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से, कोने कोने से लोग अपने अपने साधनों से लेकर, अपने अपने पैसा खर्च करके, अपने बलबूते पर रैली में लखनऊ जाकर के जब पहुंचे, तो उनको जो है ये लगा कि भाई ये जो रैली है, इसमें जो लोग एक तरफ तो अपने साधन से जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां रैलियां करती हैं तो वो तो दिहाड़ी पर उनको पैसा दे करके लेके आती हैं, तब भी लोग नहीं जाते। और ये अपना खर्च करके अपना पैसा। और एक बात और, इस रैली की विशेषता जो मैं बताने चाहता हूं कि 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक अर्ली मॉर्निंग 5 लाख से ज़्यादा भीड़, इतनी बड़ी संख्या में 5 लाख से ज़्यादा जो वहाँ पर लोग इस रैली स्थल पर पहुँच चुके थे। यानी जब तक तो सवेरा भी नहीं हुआ था ठीक से। तो ये जो है अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात थी, चौंकाने वाली बात थी। जो विरोधी पार्टियां ऐसा कोई भी रैली का आयोजन किसी भी, चाहे और इससे भी अपना चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दें वो, लेकिन कोई पार्टी इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकती। तो ये जब बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो रैली हुई, तो जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इतना उनके बारे में तो जैसे ये कहा जाए कि वो बहुत ही जलील लोग हैं, वो बहुत ही गलत किस्म के लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। और जैसे कि एक उर्दू में मैं एक शेर इसमें सुनाना चाहूँगा आपका, कि जैसे एक कहावत है, कहते हैं उर्दू में कि जलीलों की जलालत से शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोना चाहे कितना भी पुराना हो जाए लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी जो सोना है, ये सोने पे जो है कुछ धूल मिट्टी जरूर पड़ सकती है, लोगों को कुछ धुंधला दिखाई दे सकता है, लेकिन जब सोना तपता है, सोने की जो चमक है, जो मूल जो चमक है, जब वो बाहर आती है तो वो सोना तो सोना ही रहता है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी तो एक सोने की तरह है। इसकी जो विचारधारा है, ये जो समता मूलक समाज बनाने की जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की, ये जो है चाहे कितना भी लोग इसको जलील जो लोग हैं, जो गलत किस्म के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी को कितना भी बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा गोल्ड है, एक ऐसा एक इस तरह का उसका विचारधारा है, प्योर है, ये किसी के दूसरे के द्वारा बहकाने से ये कमज़ोर नहीं हो सकती। तो मैं जो आज ये बात आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि चाहे कितना भी हमारा जो विरोधी लोग है बसपा का, वो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए या नेतृत्व को बदनाम करने के लिए, या ये कह रहा है कि ये रैली भाजपा की साठगांठ से हुई है, तो उसको अपना जो भ्रम है वो तोड़ देना चाहिए। और ख़ास तौर से जब बहुजन समाज पार्टी अब पूरे दमखम के साथ मैदान में कूद पड़ी है, आने वाला जो समय है, उन्होंने ये देख लिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी रोकने से भी रुकने वाली नहीं है। तो जो विरोधी शक्तियां हैं वो फिर दोबारा से नए नए हथकंडे अपनाएंगी, बहुजन समाज पार्टी के कैडर को, बहुजन समाज पार्टी के वोट को गुमराह करने के लिए वो दूसरे तरीके हथकंडे अपनाएंगी। लेकिन जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब से माननीय कांशीराम साहब ने
इस मिशन और मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया। तभी से कई तरह से ब्लैकमेल करने का काम बहुजन समाज पार्टी को और मानवर कांशीराम साहब को उस जमाने में किया जाता था। ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। लेकिन जैसे पहले मुकाबला करते हुए मानवर कांशीराम साहब आगे बढ़ते रहे और बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही कामयाबी दिलाई। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिला और ऐसी सरकार बना के दिखा दी। इस तरह की सरकार जब चौथे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी तो उस सरकार ने सारे जब रिकॉर्ड तोड़ दिए तो जनता में भी विश्वास पैदा हुआ। तो जनता में ये विश्वास पैदा हुआ कि भाई ये तो बहुजन समाज पार्टी पता नहीं आगे केंद्र में भी अपनी सरकार बना सकती है। तो जैसा कि माननीय बहन जी ने भी अपने भाषण जो कहा, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बात आपसे जरूर ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग इस भाषण के बारे में भ्रम फैला रहे हैं कि ये तो बीजेपी की तारीफ कर दी थी, बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक प्रक्रिया थी मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल के रखरखाव के संबंध में, तो जो रखरखाव के संबंध में वर्तमान जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो उस सरकार के द्वारा जो रखरखाव का जो टिकट के द्वारा जो पैसा आता था उस पैसे को ही उसी में खर्च किया। जबकि समाजवादी की जो सरकार थी, सपा की जो सरकार थी इससे पहले, उसने उस पैसे को दबा रखा था या दूसरे मद में खर्च कर दिया। तो उन जो तथ्य हैं वास्तव में, तो उन तथ्यों को बताना जो मुख्य बात है उसको केवल बताया गया था। इसमें योगी सरकार की कोई तारीफ या उनसे कोई वो नहीं था, केवल ये बताया था कि भैया हम उनका धन्यवाद करते हैं जब सरकार ने काम कराया है उसका और क्योंकि स्मारक है, अगर स्मारक बहन जी ने बनवा तो दिए अपने शासनकाल में, लेकिन ये क्यों, ये तो सरकारी संपत्ति है। तो ये हमारे समाज के हित में भी है कि इसका लगातार रखरखाव होना चाहिए। जितने भी लखनऊ में पार्क हैं या नोएडा में पार्क है या और जो भी धरोहर हैं जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनी थी, अगर उनका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं किया गया, सही तरीके से देखभाल नहीं की गई, तो उनका नुकसान होगा। तो कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है कि ये सरकारी संपत्ति का, और वो भी अपने पैसे से नहीं बल्कि इनके पे जो टिकट लगती है उस टिकट से जो पैसे का आमदनी होती है उस टिकट के पैसे से उसका रखरखाव, ये तो संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो सरकारी संपत्ति है ये जो माननीय बहन जी के द्वारा बनवाए गए जरूर हैं, लेकिन ये सब सरकारी संपत्ति है। तो सरकारी संपत्ति का रखरखाव करना, उसकी देखभाल करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी अगर कोई निभाता है तो अच्छा है, तो उसी के लिए धन्यवाद करने का काम किया था। पूरा 1 घंटा 6 मिनट का जो भाषण है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये इतना लंबा भाषण था, इसमें अन्य जो विषय थे उन सब पर भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना माननीय बहन जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने सीबीआई का भी जिक्र किया। 2003 में जब उनके सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के जब छापे डलवाए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय बहन जी को, उनके भाइयों को और परिवार वालों को हद से ज्यादा तंग किया था। कांग्रेस की सरकार ने तंग किया। तो जो मुख्य बातें बहन जी के भाषण में कही गई थी उनकी तरफ जो है चर्चा नहीं की गई। केवल जो बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए केवल एक ही बात पर सारे जो है सोशल मीडिया में छोटे छोटे जो है रील बना के बदनाम करने का काम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को तरह तरीके से जो है कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई ये तो देखना चाहिए कि पूरा भाषण तो सुनो। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पर भी भाषण उपलब्ध है माननीय बहन जी का, जो 9 अक्टूबर की रैली का 1 घंटे 6 मिनट का भाषण है। और मैं तो कहता हूं कि उसको कम से कम 2-3 बार सुनो ढंग से, तो तब आपको, जो आलोचना करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से या बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप लोग अगर सच्चे मन से अगर आप भाषण सुनेंगे, सही तरीके से भाषण का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको कोई ऐसी बात नजर नहीं आएगी कि ये बीजेपी की इसमें तारीफ की गई है। भाई ये तो जो तथ्य हैं केवल उनको बताया गया माननीय बहन जी के द्वारा। और कम से कम मैंने जो सुना भाषण, 15 बार माननीय बहन जी ने ये दावा किया है
और ये अपने लोगों का आह्वान किया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। ये कम से कम 2 बार 4 बार 6 बार नहीं बल्कि लगभग 15 बार ये बात दोहराई गई है। तो उन बातों के ऊपर तो कोई मीडिया वाला चर्चा कर नहीं रहा, जो हमारे विरोधी लोग हैं। और ये केवल स्मारक के बारे में जो धन्यवाद की बात की थी सर बहन जी के द्वारा, उसको लेकर के सारे लोग बीएसपी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो ये जो है मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से जो बदनाम करने का जो काम करते हैं बीएसपी को, जो हमेशा से करते आए हैं, वो नहीं चाहते कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, ये अपने स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें, ये अपने हिसाब से अपनी सरकार चला सकें। और माननीय बहन जी जिनका इतना अच्छा शासनकाल रहा, फिर आने वाले समय में उनका शासन स्थापित हो सके। इस तरह के जो हमारे जो विरोधी लोग हैं उसको रोकने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से हम लोग सावधान रहें। और अपनी जो बढ़ती हुई ताकत है, जो माननीय बहन जी ने पक्का इरादा कर लिया है, लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार तैयारी चल रही है, और हर तरीके से माननीय बहन जी ने जो अपना इरादा जाहिर किया है कि वह पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी को 2027 में अपनी सरकार बनाने के लिए हम लोग तैयारी पूरी ताकत से करेंगे। माननीय बहन जी खुद इसके लिए दावा कर चुकी हैं। तो इन बातों पर गौर करते हुए हमारे समाज को भी बिना इधर उधर की बातें लाए हुए और अपनी शक्ति को ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचाते हुए अपनी शक्ति को एकजुट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए करो या मरो का सवाल है, हमारा समाज तभी अपना स्वाभिमान बनाए रख सकता है जब बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता होगी। तो ऐसे के लिए मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो बहन जी के भाषण को जो तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले जो तत्व हैं, जो विरोधी ताकतें हैं, उनसे सावधान रहना है। और जो हमारा आह्वान है, जो माननीय काशीराम साहब का मिशन है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है, उसको पूरा करने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, उसका पूरे दमखम के साथ समर्थन करते हुए इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का हमें काम करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतनी बात आपके सामने मैंने रखी है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमारे जो बीएसपी को गलत तरीके से पेश करने का काम कर रहे हैं, उनसे लोग सावधान हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।